हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आकाश इंटीग्रेट में स्वागत है। आज का लेक्चर पीरियोडिक फंक्शन होगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये लेक्चर देखने के बाद आप इस लेक्चर को पूरा देखना। इस लेक्चर को देखने के बाद जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वच्छ होंगे, सुरक्षित होंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पीरियोडिक फंक्शन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर, पीरियोडिक फंक्शन। देखिए, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। अगर हम लोग ग्राफिकली पीरियोडिक फंक्शन की बात करें तो हम लोग उसी फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे अगर फंक्शन अपने ग्राफ को क्या करे, एक किसी फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करे। अगर कोई फंक्शन फिक्स इंटरवल के बाद अपने ग्राफ को रिपीट करता है तो उसी फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। यही अगर हम लोग अलजेब्रिक देखें तो डिफिनीशन हम लोग लिख देते हैं। पीरियोडिक फंक्शन a function y is equal to fx is, किसी फंक्शन y is equal to fx को हम लोग पीरियोडिक कहेंगे कब? अगर सेट टू बी पीरियोडिक इफ fx प्लस टी इक्वल टू fx होगा, जहाँ पे t क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, वेयर t इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर एंड x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। अलजेब्रिक देखें, यहाँ पे देखिए, अगर फंक्शन fx प्लस टी इक्वल टू fx है तो उस चीज़ को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे वहाँ भी हम लोग पीरियोडिक फंक्शन का जिक्र किए थे। देखिए, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स पीरियोडिक है क्या या नहीं? अगर इसका ग्राफ देखा जाए साइन एक्स का हम लोग ग्राफ देखते हैं तो क्या कर रहा है साइन एक्स, किसी फिक्स इंटरवल के बाद अपने ग्राफ को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई। यहाँ जीरो से देखिए, जीरो से लेके 2 पाई, जीरो से लेके 2 पाई, उसके बाद क्या कर रहा है, ग्राफ फिर से अपने ग्राफ को रिपीट कर रहा है। 2 पाई से 4 पाई अपने ग्राफ को रिपीट कर रहा है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जीरो से लेके 4 पाई तक जा रहा है, उसके बाद 4 पाई के बाद ग्राफ फिर से अपने आप को रिपीट करेगा। अगर हम इधर भी कोई वैल्यू ले लें, अगर यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, π/2। अगर हम इसको भी छुपा दें, π/2 से पहले अगर इसको हम लोग छुपा देते हैं, ठीक है, यहाँ से भी अगर ग्राफ को हम लोग लेते हैं तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे आएगा और इसके बाद भी ग्राफ क्या करेगा, रिपीट करेगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हुआ, π/2, ये डिस्टेंस क्या हुआ, पाई, ये डिस्टेंस π/2। तो अगर जोड़िएगा तो यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस क्या आएगा, 2 पाई। अब साइन एक्स के ग्राफ में कहीं भी किधर से भी अगर आप कट करके देखिए, इधर से भी देखिएगा तो अपने ग्राफ को यह क्या करेगा, 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। इसको क्या करता है, 2 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, 4 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, 6 पाई के बाद भी रिपीट करेगा और 10 पाई के बाद भी रिपीट करता है। लेकिन हम लोग को पीरियोडिक फंक्शन में देखना है फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? फंडामेंटल पीरियड हम लोग उस पीरियड को कहते हैं जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ
साइन एक्स का ग्राफ क्या कर रहा है, 2 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, 4 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, 6 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, लेकिन वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कब क्या होगा, जिस इंटरवल के बाद वो रिपीट करेगा, 2 पाई होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड साइन एक्स के ग्राफ में कहीं से भी, इधर से भी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से भी अगर हम लोग कट करेंगे एक्स का वैल्यू बिल्कुल यहाँ पे आएगा, इसके बाद ग्राफ क्या करेगा, फिर से रिपीट करेगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 पाई होगा। कहीं भी हम लोग ग्राफ साइन एक्स के ग्राफ में कहीं से भी कट कर देंगे, ये 2 पाई के बाद अपने ग्राफ को फिर से रिपीट करेगा। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन में। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखेंगे और कुछ बेसिक जो फंक्शन है, अब तक जो हम लोग फंक्शन पढ़े हैं, मॉडुलस फंक्शन, इंटीजर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, जो भी फंक्शन हम लोग पढ़े हैं उनमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा फंक्शन पीरियोडिक होगा और कौन पीरियोडिक नहीं होगा। देन हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। और ये इस लेक्चर को आप लोग पूरा देखिएगा, ये लेक्चर काफ़ी है, सफिशिएंट है। इस लेक्चर को देखने के बाद आप क्वेश्चन बनाना, देखना आपसे सभी क्वेश्चन बनने लगेंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग अभी करेंगे। देखिए सम बेसिक फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी क्या है, पीरियोडिक है। साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, 2 पाई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब हम लोग लेक्चर देख रहे थे तो वहाँ पे भी हम लोग क्या देखे थे, इसका पीरियड थ्रू ग्राफ बना के इसका पीरियड देखा था। जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो देखिए। कॉस एक्स का 2 पाई, सेक एक्स का 2 पाई, ये क्या है, ये जितने भी हैं ये सभी फंडामेंटल पीरियड हैं। कॉसेक एक्स का पीरियड फिर 2 पाई, टेन एक्स का पीरियड पाई, कॉट एक्स का पीरियड पाई। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है। और एक लिस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, जो कि 1 होता है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन का हम लोग ग्राफ देखे थे, क्या था, क्या कर रहा है, यहाँ 0 1 के बाद ये अपने ग्राफ को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन है विथ फंडामेंटल पीरियड 1। और अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड देखें तो वो क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, अभी देखिए जब हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन तो अभी हम लोग पढ़ें कि ये अपने ग्राफ को क्या करता है, रिपीट करता है। अगर रिपीट करेगा तो मतलब एक्स के डिफरेंट वैल्यू पे वाई का सेम वैल्यू आएगा, तो ये क्या दे देगा, मिनिमम फंक्शन देगा। लेकिन इनवर्स तभी पॉसिबल होता है जब फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो, मीन्स 1 1 हो और ऑन टू हो। लेकिन जब फंक्शन पीरियोडिक होगा तो क्या होगा, फंक्शन 1 1 और ऑन टू तो होगा नहीं, इसलिए इसका इनवर्स कभी पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड पॉसिबल होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का पीरियड पॉसिबल नहीं होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड 1 है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात की जाए तो उसका भी पीरियड नहीं होता है, ना पीरियड होता है ना, जब पीरियड ही नहीं होता है तो उसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा। जब हम लोग उसका ग्राफ देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ऐसे बनता है स्टेप वाइज फंक्शन।
ये क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीज कर रहा है, स्टेप वाइज फंक्शन होता है। ये अपने ग्राफ को क्या कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। ये कुछ बेसिक फंक्शन हैं जिनका फंडामेंटल पीरियड है। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के रिजल्ट जो है वो देखते हैं, देन हम लोग क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए मिटा देते हैं इसको। Some standard result of periodic function. First, sin nx, sin to the power nx, cos to the power nx, cosec to the power nx, sec to the power nx, इन सभी का पीरियड पाई होगा अगर n क्या हो, इवन हो, और इन सभी का पीरियड 2 पाई होगा अगर n इज ऑड, ठीक है। सेकेंड, 10 to the power nx, cot to the power nx, इनका पीरियड पा ही होगा, n चाहे ऑड हो या इवन हो, आइदर n इज ऑड और इवन, n कुछ भी हो, ऑड हो या इवन हो, 10x और cot x का पावर हमेशा क्या होगा, पाई होगा। इसको मिटा के ऊपर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। sin x cos x tan x, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम लोग मॉड ले लें तो उन सभी का पीरियड पाई होता है। cot x sec x एंड cosec x, इन सभी का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट था इनका, इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। अब कुछ पीरियोडिक फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं, देन पीरियोडिक फंक्शन का प्रॉपर्टी देखने के साथ साथ उसका क्वेश्चन भी करते जाएंगे। सम क्या प्रॉपर्टी सीधा लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। अब यहाँ से क्वेश्चन भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे और क्वेश्चन बेहतरीन होगा, क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व करना।
प्रॉपर्टी पढ़ने के पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट पे प्रॉपर्टी पढ़ें देखें, तो उसका एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम लोगों से पूछा जाए कॉस 4x का पीरियड क्या होगा, कॉस का पावर क्या है 4x है, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, क्या है, इवन है या ऑड है, इवन है तो पीरियड पाई होगा। 10⁸ 10 का पावर कुछ भी हो, ऑड हो इवन हो, इसका पीरियड हमेशा पाई ही होता है। sin क्यूब x, इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, उसके बाद ज़बरदस्त क्वेश्चन कर लेंगे। देन आप लोग पीरियोडिक फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन बनाना, सभी क्वेश्चन आप लोगों से बनने लगेंगे। अभी पीरियोडिक फंक्शन के समझने के दौरान ही अभी हम लोग क्या सीखे थे कि इनवर्स जो होगा फंक्शन का, इनवर्स का पीरियोडिक पॉसिबल नहीं होगा। इनवर्स फंक्शन does not have a period। इनवर्स फंक्शन का पीरियड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है पीरियोडिक फंक्शन, इसका आकर क्यों पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन उसी फंक्शन का पॉसिबल होगा जो फंक्शन मेनी वन होगा, और इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, इसलिए इनवर्स फंक्शन का पीरियोडिक एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सेकेंड, नाउ इस प्रॉपर्टी के बाद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। देखिए, अगर f(x) का पीरियड t है, ठीक है, देन f(a(x) प्लस b का पीरियड क्या होगा, t बाई जो x में जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया हुआ है वही यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, t बाई मॉड a। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर f(x) का पीरियड t है, देन रूट f(x) या 1/f(x), इनका भी पीरियड क्या होगा, t होगा। ठीक है, इनका भी पीरियड t होगा। प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन का। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। cot स्क्वायर 2x प्लस 3, इसका पीरियड क्या होगा, कॉट पे कुछ भी पावर लगा लीजिए। अगर कॉट स्क्वायर x का पीरियड हम लोगों को निकालना होता है तो क्या होता है, पाई होता है। ठीक, इसमें किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 से, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, π/2। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, √sin 2x प्लस 5। अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर किसी फंक्शन का पीरियड क्या है, 5 है। अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है, देन उसके रूट का या 1/f(x) उनका भी पीरियड क्या होगा, t होगा। sin 2x प्लस 5 का पीरियड क्या होगा, sin x का पीरियड क्या होता है, sin x का पीरियड 2 पाई। ठीक है, sin 2x प्लस 5 का पीरियड क्या होगा, 2 पाई/5। बस
साइन 2x प्लस 5 का पीरियड अगर टू पाई बाई 5 होगा देन इसका रूट अंडर का भी पीरियड वही होगा। इसका पीरियड आ गया हम लोग का 2 पाई बाई 5। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, देन क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हम लोग 3 प्रॉपर्टी देखा है ना। अब ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए, अगर f(x) कोई फंक्शन है जिसका पीरियड t है, ठीक है, और g(x) कोई फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, k है, मान लेते हैं k है। अगर हम लोग किसी फंक्शन को जोड़ें, घटाएं, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, देन हम लोगों को उसका अगर पीरियोडिक फंक्शन निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। दोनों के पीरियड का एलसीएम करते हैं। अगर एलसीएम एग्जिस्ट करेगा देन वही उसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। और इस पॉइंट को गौर करिएगा, और अगर एलसीएम एग्जिस्ट करता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो पीरियड जो हम लोग को मिलेगा वो उसका फंडामेंटल पीरियड होगा। ठीक है, इस लाइन को गौर से सुनिएगा कि अगर क्या बोले कि अगर फंक्शन का किसी फंक्शन को किसी 2 फंक्शन को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों फंक्शन का जब हम लोग एलसीएम, दोनों फंक्शन का कुछ पीरियड होगा और उनके पीरियड का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम एग्जिस्ट करता है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो पीरियड हम लोग को मिल रहा है वो उसका फंडामेंटल पीरियड होगा। जब हम लोग जब आगे हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, तो वहाँ पे भी हम लोग इस लाइन को समझ लेंगे। ठीक है, और अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब दोनों पीरियड है, दोनों फंक्शन पीरियड और दोनों को ऐड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, अगर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा देन वो फंक्शन क्या हो जाएगा, अपीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक। ठीक है, देखिए आइए हम लिखते हैं इस चीज़ को। f(x) का पीरियड है t, g(x) का पीरियड है k, देन f(x) प्लस माइनस g(x) और f(x) इंटू g(x) और f(x) बाई g(x), इनका पीरियड क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ टी के, इन दोनों का एलसीएम हो जाता है। ठीक है, इसी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि अगर एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, ये ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि वो फंडामेंटल ही पीरियड हो, इट गिव्स फंडामेंटल पीरियड। इस लाइन को हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व अभी सब क्वेश्चन से सॉल्व करके समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इफ एलसीएम डजंट एग्जिस्ट, अगर एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तब फंक्शन क्या हो जाएगा, अपीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक। ठीक है, अब हम लोग इसका क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन करने के बाद हम लोग का ये जितने भी पॉइंट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, हम लोग को पीरियड निकालना है इक्वल टू tan 3x प्लस sin x बाई 3। इनका हम लोग को क्या करना है, पीरियड निकालना है। tan 3x का वैल्यू क्या आएगा, पीरियड क्या आएगा, पाई बाई 3। साइन x बाई 3 का पीरियड क्या आएगा, 2 पाई बाई 1/3 आ जाएगा यहाँ पे 6 पाई। इसी को हटा के ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे 3 × 3 ऊपर चल जाएगा, 3 × 2 पाई इक्वल टू 6 पाई। अब हम लोग को क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। पाई बाई 3 और 6 पाई का एलसीएम निकालना है। नीचे 1 हम लोग लिख सकते हैं। देखिए एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शनल है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, बस एलसीएम अगर निकालना हो तो ऊपर वाले का क्या करेंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर वाले का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 6 पाई आएगा, और नीचे वाले का अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। आंसर हो जाएगा 6 पाई। ठीक है, देखिए इधर देखिए, अगर एलसीएम निकालना हम लोगों को a बाई सी b बाई डी का, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ ए बी का एलसीएम निकालते हैं, और एचसीएफ निकालते हैं नीचे वाले का सी डी का एचसीएफ निकालेंगे, और जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, तो वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 6 पाई होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग। हम लोग समझ लिए कि अगर कोई भी दो फंक्शन दिया हुआ हो और उनका अपना क्या है, पीरियड है, देन उसको हम लोग जोड़े, घटाएं, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उनका पीरियड क्या होगा, दोनों पीरियड का एलसीएम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या देखे थे कि अगर एलसीएम एग्जिस्ट करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड होगा। इसी पे एक क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। बताइए कि साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पीरियड। मॉड साइन एक्स है, इसका पीरियड पाई होगा, कॉस मॉड कॉस एक्स है, इसका पीरियड पाई होगा। अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं दोनों का, पाई बाई 1 इंटू पाई बाई 1, एलसीएम तो इसका आ जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम पाई आएगा, नीचे वाले का सिर्फ 1 आएगा, इसका एलसीएम तो आ जाएगा पाई। लेकिन हम लोग उस पॉइंट, अभी इस पॉइंट में क्या देखें कि अगर एलसीएम एग्जिस्ट करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका फंडामेंटल पीरियड हो। हम लोग को तो निकालना है फंडामेंटल पीरियड, तो क्या पाई इसका आंसर होगा, पाई इसका पीरियड है लेकिन फंडामेंटल पीरियड नहीं है। शुरू में ही जब हम लोग पढ़े हैं पीरियोडिक फंक्शन तो क्या पढ़े कि एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आना चाहिए, तो उस पीरियड को हम लोग फंडामेंटल पीरियड करेंगे, और ये जो टी होगा वो क्या होना चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव नंबर। तो पाई क्या लिस्ट पॉजिटिव नंबर है, तो क्या ये इसका फंडामेंटल पीरियड है पाई। अगर हम लोग पाई बाई 2 लेते हैं, पाई बाई 2
एफ एक्स प्लस पाई बाई टू लेते हैं तो क्या हम लोग को एफ एक्स मिलेगा। अगर एफ एक्स मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू ही इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। ठीक है, लेके देखिए एफ एक्स प्लस पाई बाई टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन सब पे मॉड है तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये इस इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा। तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, पाई बाई टू होगा, ना कि पाई होगा। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि जो एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वो जो एलसीएम हाँ हम लोग को मिल रहा है, क्या वो पीरियड फंडामेंटल पीरियड है। अगर फंडामेंटल पीरियड नहीं है तो हम लोग को निकालना पड़ेगा फंडामेंटल पीरियड, और वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। एक क्वेश्चन और है इसी पे, हम लोगों को पीरियड बताना है साइन 4x प्लस कॉस 4x। इसका पीरियड क्या होगा, इवन पावर है, पाई होगा, इसका पीरियड पाई होगा। दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लें, पाई बाई वन बाई पाई बाई वन, ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा, पाई, नीचे वाले का एलसीएम वन, वैल्यू तो आ रहा है पाई। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि क्या जो पाई है वो इसका फंडामेंटल पीरियड है। अगर फंडामेंटल पीरियड नहीं है तो ये तो आंसर होने वाला नहीं है। फंडामेंटल पीरियड के लिए ये कंडीशन जरूरी होना चाहिए, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू हम लोग को एफ एक्स मिलना चाहिए। टी क्या होना चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू। जब हम लोग एफ एक्स प्लस पाई बाई टू रखेंगे देन हम लोग को क्या मिल जाएगा साइन एक्स प्लस पाई बाई टू पावर 4 कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू। कॉस में बदल जाएगा, ऊपर इवन पावर है, कॉस एक्स प्लस साइन 4x। इस ये तो एफ एक्स के इक्वल टू आ गया, एफ एक्स प्लस पाई बाई टू इक्वल टू एफ एक्स। तो ये उसका हो गया क्या, फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड है ना। तो इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या हो जाएगा, पाई बाई टू होगा, ना कि पाई होगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। टेन एक्स कॉस एक्स, जब भी ये दोनों फंक्शन दिया हुआ हो, या टेन एक्स कॉट एक्स, पावर क्या दिया हुआ हो, इवन पावर दिया गया हो या मॉड दिया गया हो, तो हमेशा हम लोग को चेक करना पड़ता है कि जो पीरियड हम लोग को मिल रहा है, एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका जो पीरियड मिल रहा है क्या वही उसका फंडामेंटल पीरियड है। अगर फंडामेंटल पीरियड नहीं है तो हम लोग को फंडामेंटल पीरियड निकालना पड़ेगा। जैसे इसका एलसीएम तो हम लोग को मिला क्या, पाई, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, पाई बाई टू। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो अभी हम लोग पढ़े हैं, या अगर दोनों फंक्शन का एलसीएम क्या करता हो, एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो वो फंक्शन क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग उसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। अगर दो फंक्शन क्या हो, पीरियोडिक हो, लेकिन अगर दोनों फंक्शन का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा देन क्या होगा, वो फंक्शन ए पीरियोडिक हो जाएगा या नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। जैसे एफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। कॉस एक्स का पीरियड तो 2 पाई होगा, इसका पीरियड 1 होगा। 2 पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, 1 क्या है, रेशनल नंबर है। कभी भी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे देख लीजिए, एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। एलसीएम एग्जिस्ट किसका करेगा, अगर रेशनल का
दोनों नंबर रेशनल हो या फिर दोनों नंबर इरेशनल हो, इसका सब तो एलसीएम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि दोनों फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है, लेकिन इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ए पीरियोडिक। अब हम लोग पीरियोडिक फंक्शन में एक बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं जो कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। मिटा देते हैं इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इतना क्या लिखना सॉल्व दिस क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन ही दे देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स 2x 3x प्लस डॉट 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 nx माइनस n प्लस 1/2 इंटू एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका पीरियड क्या होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पीरियड क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या है, ए पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है, और ये एक लीनियर फंक्शन है, दोनों नॉन पीरियोडिक है। अगर नॉन पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक को माइनस कर रहे हैं तो उसका पीरियड हम लोग को क्या मिलेगा, बताइए, सोचिए। इस क्वेश्चन में हो सकता है ये पीरियड दे दे, या ये भी हो सकता है ये नॉन पीरियोडिक हो। चूँकि अभी एक चार्ट बचा हुआ है तो वो तो हम लोग देख लेंगे, उसमें उस चार्ट में हम लोग देखेंगे कि जब एफ एक्स पीरियड है और जी एक्स अगर पीरियड है तो एफ एक्स प्लस माइनस जी मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे क्या आएगा, पीरियड है, ए पीरियोडिक है तो क्या आएगा, वो तो अभी देखेंगे ही। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताइए, ये भी नॉन पीरियोडिक है, ये भी नॉन पीरियोडिक है। सॉल्व करते हैं हम लोग। मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स 2x 3x प्लस डॉट 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 nx, ये क्या कर रहा है, सम ऑफ n टर्म है, 1 2 3 4 डॉट 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 n तक जाएगा इंटू एक्स। सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मॉड x प्लस 2x प्लस डॉट 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 nx, सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस डॉट 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 nx। ठीक है, अब क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x माइनस 2 प्लस डॉट 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 nx माइनस nx। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, माइनस को कॉमन ही ले लेते हैं क्योंकि सब में माइनस ही आएगा, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x प्लस डॉट 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 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx। ठीक है, इसका पीरियड क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का 1, इसका 1/2, इसका 1/3, 3 से मल्टीप्लाई है, डॉट 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 इसका 1/n। इन सभी का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे और जो एलसीएम का वैल्यू आएगा वही इसका पीरियड हो जाएगा। 1 ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नीचे वाले का एचसीएफ भी 1 आएगा और आंसर भी 1 आएगा। इसका फंक्शन क्या आ गया, 1 आ गया। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम लोग इसमें कुछ और क्वेश्चन भी बचा हुआ है तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू।